हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिलायंस जियो 4G 1800 मेगाहर्ट्ज इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज मैं एक ट्रेनिंग देने वाला हूं आपको शॉर्ट में कि किस तरह से हम लोग 1800 मेगाहर्ट्ज का इंस्टॉलेशन करते हैं जो जियो का 4G है। दोस्त, जियो का जो 4G है वो 3 बैंड पे चलता है, आप लोगों को मालूम होगा। एक आपका हो गया 850, जिसका मैंने पहले ही वीडियो अपलोड करके रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ये आपका 1800 का है। फिर मैं आपका 2300 का बनाऊंगा। तो 2300 जो है आपका TDD के लिए है और 850 मेगाहर्ट्ज और 1800 मेगाहर्ट्ज जो आपका है 4G के लिए है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2300 मेगाहर्ट्ज जो आपका 4G TDD के लिए है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि उसका किस तरह से इंस्टॉलेशन होता है और उसमें क्या क्या जरूरतें होती है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं या आप जियो में नहीं काम करते, किसी और ऑपरेटर में काम करते हैं और जियो में इंटरव्यू देना चाहते हैं, जियो में जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो जो है आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर आप न्यू है तो वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। तो दोस्त, जैसा मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि फॉर 1800 मेगाहर्ट्ज शुड बी 2 टाइम टेप ऑन जंपर RAT पावर ऑप्टिकल केबल फॉर ईच सेक्टर। ठीक है, तो मैं आपको सीधा पॉइंट पे आता हूँ। दोस्त, अगर आप साइट पे जाते हैं, ठीक है, या साइट को आपको इंस्टॉल करना है 18 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, तो आपको किस तरह से लेवल करना है ताकि अगर कोई अनदर बंदा कोई दूसरे बंदा अगर साइट पे जाता है तो ईजिली आइडेंटिफाई कर सके कि ये जो है आपका 18 मेगाहर्ट्ज का ये जो है आपका साइट चल रही है। ठीक है, ये 18 मेगाहर्ट्ज का ये एंटीना है। ये 18 मेगाहर्ट्ज का जो केबल है जो ये एंटीना में कनेक्ट के लिए जा रहा है। ठीक है, एंटीना में कनेक्शन के लिए जा रहा है। तो इस तरह से जो है आपको जो है जब 1800 यूज करेंगे तो आपको 2 टाइम टेप जो है यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर जो है आपका सेक्टर वाइज चेंज होगा, लेकिन जो आपका 2 टाइम है वो आपको करना ही है। 850 के लिए हम लोग 3 टाइम करते हैं टेप जम्फर केबल पे, और आपको जो है 1800 के लिए 2 टाइम करना है। ठीक है, तो ये आपका GSM एंटीना हो गया 1800 मेगाहर्ट्ज। जब भी आप 1800 मेगाहर्ट्ज 4G इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो आपको 1800 मेगाहर्ट्ज का एंटीना यूज करना पड़ेगा, 1800 मेगाहर्ट्ज का आपको RRU यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका 1800 मेगाहर्ट्ज का एंटीना हो गया। फिर देखिए आपको जो है RRS जो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, वो भी आपका 18 मेगाहर्ट्ज का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका RRS हो गया 18 मेगाहर्ट्ज का। और ये आपका जम्फर केबल हो गया। तो जम्फर केबल देखिए यहाँ पे 4 जम्फर केबल कनेक्ट होता है आपका RRU में। ठीक है, 4.310 का कनेक्टर रहेगा, और ये 4.310 और 4.310 ये दोनों साइड सेम ही कनेक्ट रहेगा, RRU एंड में भी और आपका एंटीना एंड में भी। ठीक है, तो ये 4 जम्फर कनेक्ट करना है। आपका RRU में भी 4 पोर्ट रहता है, ABCD करके, और यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो जब भी आपका एंटीना से RRU में अगर जम्पर केबल कनेक्ट करते हैं तो आप पोर्ट देख लीजिएगा, कौन सा पोर्ट आपका RRU एंड है, कौन सा आपका एंटीना एंड है। ऐसा नहीं कि क्रॉस में कर देना है। कभी कभी क्या होता है, आपका एंटीना में A पोर्ट है और आपने कनेक्ट कर दिया RRU में B पोर्ट। ऐसा नहीं होता है, A to A, B to B, C to C, D to D ऐसा होना चाहिए RRU टू एंटीना के बीच में। ठीक है, तो ये आपका जम्फर केबल है। उसके बाद आपका हो गया RAT केबल। RAT केबल आपको तीनों सेक्टर में यूज करना है। देखिए ये आपका RAT केबल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए यूज किया हुआ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो RAT केबल क्या करता है, ये रिमोट इलेक्ट्रिकल टिल्ट है। अगर आपको रिमोटली आपको इलेक्ट्रिकल टिल्ट सेट करना है या चेंज करना है, ठीक है, इसीलिए ये केबल जो है आपका RAT केबल जो एंटीना से रेडियो में हम लोग कनेक्ट करते हैं। और फिर रेडियो जो है आपका ऑप्टिकल केबल या सीपी केबल के थ्रू आपका CDU से कनेक्ट रहता है, और CDU आपका बैकहोल से कनेक्ट रहता है। अब बैकहोल आपका जो है रिमोटली जो है आपको चेंज कर सकते हैं। जो ट्रांसमिशन है आपका रिमोटली लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं, जितना भी आप इलेक्ट्रिकल टिल्ट सेट करना चाहते हैं सेक्टर वाइज। ठीक है, उसके बाद ये RAT केबल हो गया। उसके बाद देखिए आपका पावर केबल हो गया। तो पावर केबल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको RRU को पावर देना है। ठीक है, तो आपको 3 सेक्टर में अगर 3 RRU इंस्टॉल कर रहे हैं 1800 का, तो 3 पावर केबल लगेगा। और पावर केबल का जो डायमेंशन है, जो सेक्शन है, वो डिपेंड करता है कितने लेंथ आप यूज कर रहे हैं CDU टू RRU के बीच में। जो आउटडोर कैबिनेट और RRU के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस तरह से आप पावर केबल आपको यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद हो गया ऑप्टिकल केबल, जिसको हम लोग सीपी केबल भी बोलते हैं। तो सीपी केबल ऑप्टिकल केबल आपका यहाँ पे देखिए आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी रेडियो में कनेक्ट करना है, जो आपको CDU से रेडियो में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिकल केबल है, जिसको सीपी केबल बोलते हैं। तो आपका 1, 2 और 3 आपका सीपी केबल लगेगा, जो आपका रेडियो में कनेक्ट होगा CDU से। ठीक है, और उसके बाद
ये हो गया आपका ऑप्टिकल केबल। आपका देखिए जीपीएस एंटीना आपको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है और उसको ग्राउंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये हो गया आपका जीपीएस एंटीना। फिर जीपीएस एंटीना से जो फीडर आता है, ठीक है, फीडर केबल वो आपका जाके सीडीयू में कनेक्ट होगा जीपीएस रिसीवर के थ्रू। ये आपका ग्राउंडिंग केबल हो गया। तो जितने भी आप ग्रीन कलर के देख रहे हैं ग्राउंडिंग केबल, ये आपका अर्थिंग चेंबर है। ग्राउंडिंग जो है आपको रेडियो में करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो सभी रेडियो उसमें करना जरूरी है, जीपीएस में आपका करना जरूरी है। जो अगर आपका एंटीना पाइप है उसको भी आप ग्राउंडिंग करते हैं तो भी बहुत जरूरी है। केबल लेडर को ग्राउंडिंग करना जरूरी है। आपका डीसीडीबी, सीडीयू, राउटर, पावर प्लांट सभी को करना, ग्राउंडिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका हार्डवेयर को सेव करके रखता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राउंडिंग करना मत भूलिए। तो जीपीएस फीडर हो गया, केबल हो गया, जीपीएस ग्राउंडिंग केबल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये पोल है जिसको हम लोग एंटीना पाइप बोलते हैं। ये पोल को आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, रूफ टॉप पे कीजिए या टावर पे भी कीजिए, ठीक है। तो अगर टावर पे करते हैं तो हम लोग पोल लगाते हैं और इसी पोल में हम लोग ये जो एंटीना है उसको माउंट करते हैं और एंटीना के पीछे में जो है रेडियो को माउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही रेडियो है, अगर 3 रेडियो अगर माउंट करना है तो ऊपर से नीचे तक हम लोग माउंट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम लोग फिर फ्री लेग देखते हैं जो टावर का है या रूफटॉप पे, जो अगर एक और पाइप को इंस्टॉल करते हैं और वहाँ पे हम लोग रेडियो को इंस्टॉल करते हैं अगर ये यहाँ पे कंजेस्टेड होता है तो। फिर कंक्रीट स्लैब है। आप जो है अगर आप इस पाइप को फिक्स करना चाहते हैं कंक्रीट स्लैब से तो फिक्स कर सकते हैं। ये आपका कंक्रीट स्लैब है, ठीक है। और ये आपका केबल लेडर हो गया, ये आपका केबल लेडर हो गया जिसपे जो है ग्राउंडिंग को रूटिंग किया गया है, ग्राउंडिंग केबल। और ये आपका मेन अर्थिंग चेंबर हो गया, ठीक है, जहाँ से आप मतलब ग्राउंडिंग आप ले सकते हैं आउटडोर के लिए, इंडोर के लिए भी। तो ये हो गया मेन अर्थिंग चेंबर। फिर ये आपका हो गया, देखिए ये जो आपका है अल्फा सेक्टर, ठीक है। तो अल्फा सेक्टर में जब भी आप टेप यूज करेंगे 2 टाइम तो आपको ये ब्लू टेप यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लू टेप मीन्स अब ये है आपका अल्फा सेक्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 टाइम करेंगे तो इसका मतलब हो गया 18 मेगाहर्ट्ज आपका अल्फा सेक्टर में चल रहा है। उसके बाद हो गया देखिए बीटा सेक्टर। तो बीटा सेक्टर में आपको रेड करना है, रेड टेप यूज करना। तो रेड टेप जब जंपर में आप 2 टाइम यूज करेंगे तो इसका मतलब हो गया 18 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये चल रहा है आपका। उसके बाद हो गया गामा सेक्टर, ठीक है। तो गामा सेक्टर में आपको देखिए ग्रीन करना है, ठीक है। तो ग्रीन आपको 2 टाइम करना है, इसका मतलब हो गया ये आपका गामा सेक्टर। और गामा सेक्टर और 18 मेगाहर्ट्ज 4G अगर आप 2 टाइम करते हैं तो, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद जो है ये तो आपका हो गया गामा सेक्टर। ये जो है आपका हो गया सीडीयू, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो सीडीयू इंस्टॉल करते हैं उसमें L9CA कार्ड है जिसको हम लोग ऑप्टिकल कार्ड बोलते हैं। ओमा कार्ड है जो ये मेन कंट्रोल कार्ड है, इसी में हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, इसी में हम लोग लॉगिन भी करते हैं। ये डस्ट फिल्टर हो गया, ठीक है। FNM-C4 ये फैन हो गया और ये यहाँ से पावर हम लोग देते हैं, ठीक है। तो मेन आपका जो है इसमें ओमा कार्ड है और आपका L9CA कार्ड है। ओमा कार्ड ही मेन आपका, इसी में जीपीएस कनेक्ट करना है, इसी में बैकहोल केबल कनेक्ट करना है, इसी के थ्रू लॉगिन करना है, ठीक है, इसी से अलार्म भी देना है। तो मेन आपका ओमा कार्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है ये रेडियो है, आप देख सकते हैं रेडियो में 1 2 3 4 एंटीना पोर्ट है, तो 4 जंपर लगेगा जब भी आप कनेक्ट करते हैं तो। उसके बाद आपका सिस्को का ASR राउटर जो हम लोग बैकहोल के लिए यूज करते हैं और इसके पीछे से जो है फाइबर केबल कनेक्ट होता है। फिर यहाँ से आप सिंगल फाइबर यूज करके आप जो है सीडीयू से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल फाइबर में आपका बैकहोल फाइबर, ठीक है। और ये आपका अर्थिंग बार है जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये अर्थिंग बार है और यहाँ से आप अर्थिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये नीचे में आपका जो आउटडोर कैबिनेट रहेगा नीचे में अर्थिंग बार रहेगा। तो मेन अर्थिंग चैम्बर से आपको यहाँ पे जो अर्थिंग बार में कनेक्ट कर देना है। फिर अर्थिंग बार से यहाँ पे नट बोल्ट दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से सभी केबल को आप डीसीडीबी में, सीडीयू में, राउटर में, पावर प्लांट में आप इजी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एंटीना हो गया। तो इसी तरह का एंटीना जो है आपको हर एक सेक्टर में इंस्टॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज मतलब 1800 मेगाहर्ट्ज, ये 40 वाट का है। और ये 2 टाइम टेप देख रहे हैं, ठीक है। 2 टाइम टेप का मतलब हो गया आपका ये 1800 और ब्लू का मतलब हो गया आपका अल्फा सेक्टर। और ये जो पीला वाला जो ये देख रहे हैं ना, ये आपका पोर्ट डिटेल है 1 2 3 4, ठीक है। 3 जो है पीछे में है, 1 2 3 4 जो ये जो है आपका पोर्ट डिटेल दर्शाता है। अगर इन फ्यूचर अगर ये जंपर फॉल्टी हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि 1 नंबर का फॉल्टी, आपको एंटीना रेडियो की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये इसमें 1 नंबर का फॉल्टी दिख जाएगा, तो 1 नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब जो है पूरा जो है आपका जो डिटेल जो इन्फॉर्मेशन इसमें जो दिया हुआ है, ये आपका 18 मेगाहर्ट्ज जो 4G 18 मेगाहर्ट्ज जियो का है उसका इंस्टॉलेशन करने का ये सभी मटेरियल है, ये सभी तरीका है, ये गाइडलाइन भी बोल सकते हैं इसको आप, एक ट्रेनिंग भी आप इसको बोल सकते हैं कि ये चीज़ें जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जीपीएस वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा और जो इंस्टॉलेशन है वो एकदम से विथ क्वालिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, तो ग्राउंडिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। सीपरी केबल जो है शार्प बैंड नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर केबल का रूटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है जब भी अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं या जब भी आप साइट विजिट करते हैं एज ए इंजीनियर या क्वालिटी इंजीनियर, तो ये सब चीज़ों को आपको देखना होता है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको ट्रेनिंग के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ें जो है जब आप एज ए इंजीनियर अगर आप टेलीकॉम में ज्वाइन करना चाहते हैं, जियो में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसी सब से लेकर आपको सवाल पूछेगा कि कौन सा ओमा में कौन सा जो है मेन कार्ड है, सॉरी सीडीओ में कौन सा मेन कार्ड है, L9CA कार्ड क्या है, ओमा कार्ड क्या है। ठीक है, FNMC4 का क्या काम होता है, कितने टेप हम लोग 1800 के लिए यूज करते हैं, ये सभी चीज़ जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।